हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 4 पार्ट पहले ही बना चुके हैं, तो जाके पहले उन चारों पार्टों को देखिए, फिर 5वां पार्ट में देखेंगे। आज 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का कि यदि साइन ए बराबर 1/3, यदि साइन ए बराबर 1/3 तब कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना। तो पहले यहाँ देखते हैं कि दिया हुआ है साइन ए बराबर 1/3। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। हमको निकालना है आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। कर्ण के जगह पर 3 के स्क्वायर, लंब के जगह पर 1 के स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस 1 के स्क्वायर 1। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और रूट 8 का मतलब हो गया 2√2। तो आधार हमारा आ गया 2√2। अब यहाँ से पूरा मान निकालना है। तो कॉस ए इंटू में कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू में सेक ए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। और कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। प्लस tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। और गुना में सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो चलिए अब सबका मान रखते हैं। आधार के जगह पर रखेंगे 2√2, बटा में कर्ण के जगह पर 3, गुना में कर्ण के जगह पर 3 और लंब के जगह पर 1, प्लस फिर लंब के जगह पर 1, आधार के जगह पर 2√2, गुना में कर्ण के जगह पर 3 और आधार के जगह पर 2√2। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2√2 और नीचे में 1। प्लस में 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और नीचे में 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 करेंगे तो 2। अब यहाँ से 2√2 बटा 1 प्लस 3 बटा 4 दूनी 8। अब यहाँ से 8 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16√2 और प्लस में यहाँ से 3। अब यहाँ कट पिट नहीं होगा तो यही हमारा हो गया आंसर। तो 5 नंबर का आंसर आ गया 16√2 प्लस 3 बटा में 8। चलिए अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है tan a बराबर 1, तो 1 है, हम अपने मन से बटा में 1 लिख सकते हैं। और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो लंब के जगह पर 1 के स्क्वायर, आधार के जगह पर भी 1 के स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कर्ण आ गया √2। अब देखिए tan a का मान हमने कर्ण निकाल लिया। अब जहाँ जहाँ a है उसको हम निकाल लेते हैं। हमें चाहिए cos a और sin a। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। sin a बराबर लंब बटा कर्ण और लंब के जगह पर हो जाएगा 1 और कर्ण के जगह पर √2। फिर चाहिए हमें cos a। तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार के जगह पर लिख लेंगे 1 और कर्ण के जगह पर √2। तो यहाँ से sin a और cos a निकाल लिए। अब हमको दिया हुआ है tan b का मान। tan b बराबर दिया हुआ है √3। तो अपने मन से बटा में 1 और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। फिर यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। फिर बराबर में लंब के जगह पर √3 का स्क्वायर और प्लस में आधार के जगह पर 1 का स्क्वायर। √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
तो बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 और 1 4 का रूट और रूट 4 के मान होता है 2। तो यहाँ b के लिए कर्ण कितना आ गया 2। फिर b का मान कौन सी पूछा है कि कॉस b और tan b। तो यहाँ से निकाल लेंगे पहले कॉस b बराबर फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो कॉस बी का मान आ गया 1/2। अब इस पूरे का मान निकालना है तो निकाल लेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू टैन बी। अब कॉस ए का मान हमने पहले ही निकाल चुके हैं 1/√2। तो 1/√2 गुने कॉस बी का मान पहले निकाल लिए हैं 1/2। फिर माइनस साइन ए का मान 1/√2 गुना टैन बी। तो टैन बी तो हमको पहले ही दिया हुआ ये √3। अब गुना करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1/2 माइनस √3 गुना 1 करेंगे तो √3/√2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√2 और बटा में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 और माइनस में √2 से √2 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 2√3। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2√3/2√2। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन और फिर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 7 नंबर में कि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, फिर कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो देखते हैं, पहले बोला त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। तो यहाँ से पहले त्रिभुज ABC एक बना लेंगे ABC। चूँकि B समकोण है तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री और इसके सामने ये वाला हो गया कर्ण, AC हो गया कर्ण। अब पूछा है कि tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो A से देखेंगे, ये वाला A है, A के लिए लंब हो जाएगा BC यानी BC का मान 1 और आधार हो जाएगा AB यानी AB के मान √3। अब यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। लंब के जगह पर 1 का स्क्वायर, आधार के जगह पर √3 का स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ही कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 और 1 4 और √4 के मान होता है 2 यानी कर्ण का मान आ गया 2। अब A नंबर निकालना है हमें तो A नंबर निकाल लेंगे। A नंबर में बोला पहले साइन A इंटू कॉस C और प्लस में कॉस A इंटू साइन C। तो देखिए साइन A का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। तो साइन A का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण गुना में कॉस C का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, फिर प्लस कॉस A का वही हो जाएगा आधार बटा कर्ण और गुना में साइन C है तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से सबका मान रख देंगे तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, A के लिए लंब BC और कर्ण तो सभी के लिए रहेगा AC, कर्ण हमेशा सभी के लिए AC। फिर गुना में आधार देखेंगे तो C के लिए आधार, यहाँ C है तो C के लिए आधार BC और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। फिर प्लस में आधार देखेंगे किसके लिए, A के लिए, तो A के आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। गुना में लंब देखेंगे तो C के लिए लंब C है तो C से लंब हो जाएगा AB बटा में कर्ण के जगह पर AC। अब सभी का मान रख देंगे। BC का मान कितना है 1 गुना में AC के मान 2, फिर 1/2 प्लस में AB का मान √3 बटा में 2 गुना में √3 बटा में 2।
अब गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। 4 और 4 का एलसीएम होता है 4 और 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी 1। तो हमारा ए नंबर का आंसर आ गया 1। अब इसी तरीक़ा से ये 2 नंबर है तो 2 नंबर आप लोग खुद से बना के देखिए और आंसर कमेंट में कीजिए। हम तब तक देखते हैं 8 नंबर। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि 2 tan थीटा बराबर 1 तब 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मूल्य ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है 2 tan थीटा बराबर 1, 2 tan थीटा बराबर 1। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 2 इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भागा में, यानी tan थीटा बराबर बचेगा 1/2। ये जो 2 इधर है, इधर tan के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 के साथ भागा में। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार। अब यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो लंब के जगह पर 1 का स्क्वायर, आधार के जगह पर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 हो गया 5, यानी कर्ण बराबर आ गया √5। अब यहाँ से सबका मान निकाल लेते हैं। हमको चाहिए cos थीटा और sin थीटा, तो इधर ही पहले निकाल लेते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब के जगह पर रखेंगे 1 और कर्ण के जगह पर √5। फिर हमको चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा पहले ही निकाल लेते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार के जगह पर 2 और कर्ण के जगह पर √5। चलिए अब इसका मान रखते हैं। दिया हुआ है 3 cos थीटा प्लस sin थीटा और बटा में 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ से 3 गुना cos थीटा का मान देखिए, cos थीटा का मान है 2/√5, 2/√5। फिर प्लस में sin थीटा का मान है 1/√5, फिर बटा 2 इंटू cos थीटा के मान है 2/√5 और माइनस में sin थीटा का मान है 1/√5। तो यहाँ से 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 बटा में √5 और प्लस 1/√5 बटा में 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 बटा √5 और माइनस 1/√5। फिर यहाँ से देखेंगे √5 और √5 का एलसीएम लेंगे तो √5 और बटा में ऊपर हो जाएगा 6 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और बटा में √5 का एलसीएम लेंगे तो √5 बटा 4 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 3। √5 से √5 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर में 7 और नीचे में 3, तो 7/3 यही हमारा हो गया आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।